खत्म करवा देंगे? देखिए, सर्वप्रथम क्योंकि आपने रिपब्लिकन्स की बात करी, जॉर्ज बुश की बात करें, उनके पिताजी की बात करें, फोर्ड की बात करें, निक्सन की बात करें, रोनाल्ड रीगन की बात करें, तो हिस्टोरिकली मतलब इतिहास इस बात का गवाह है कि रिपब्लिकन्स मतलब एक ये हमारा मानना है कि यहाँ पर हिंदुस्तानियों को रिपब्लिकन से ज्यादा फायदा पहुंचा है। अगर हम इसकी तुलना करें डेमोक्रेट से, जो डेमोक्रेट्स जो राष्ट्रपति रहे हैं। बहरहाल देखिए, ये बात अपनी जगह तय है कि जब शीर्ष नेतृत्व आपका मजबूत होता है और वो मादा रखता है, वो दम रखता है, तो यहाँ पर कुछ भी चीज मुमकिन है। और वही बात करी आज अपने भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर वो उन्होंने पहले ये बिल्कुल आश्वस्त एक संदेश दिया था कि ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, वो क्षमता रखते हैं कि वो उसको कुछ घंटों में, एक दिन में खत्म करवा सकते हैं। और आपस में संधि, क्योंकि वो उस चीज के लिए बिल्कुल एक संकल्प लिया है कि विश्व की शांति स्थापित करे और ये विश्व तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ना ये कदम बढ़े। तो यहाँ पर देखिए, अब बिल्कुल गौरतलब होगा, क्योंकि जो ऐसे ना हो कि कथनी और करनी में फर्क हो। उसके बाद भी जब वो बाकी एक भाषण दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने यही बात बोली कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको जब तक आप उस चीज पे अमल नहीं करते और वो रिजल्ट सामने दिखते नहीं, तो वो यकीन करना मुश्किल होगा। और ये बड़ा दिलचस्प हो गया है कि क्योंकि यहाँ पर विश्व की निगाहें हैं इस समय, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो टेंशन हैं वो एक चुनौती बना के बैठे हुए हैं वो चीज। और यहाँ पर रूस और यूक्रेन का युद्ध, क्योंकि पहले ये ऐसे अनुमान लगाया जा रहा था कि एक T20 मैच होगा, लेकिन जो ये युद्ध इतना लंबा खिंचा है, तो वहां पर अब सारी निगाहें होंगी। और अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें, विश्व शांति की बात करें, तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का आना, अमेरिका का राष्ट्रपति बनना, ये बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं या विदेशी मामलों की जो एक समझ है, तो वहां पर मैं उसके आधार पर यह जरूर बोलूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक मजबूत नेता है, उनका नेतृत्व बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पर शांति के लिए वो क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर युद्ध किसी के लिए भी ये कोई अच्छी बात नहीं है यहाँ पर। और खासतौर पे क्योंकि चुनौतियां बेशुमार हैं। एक तरफ बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और कि कैसे उस पे सबको एक मंच पे खड़ा होना है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो विरोधाभास है डोनाल्ड ट्रंप में। तो वो मुझे लगता है कि वो उसमें कैसे वो काबू करते हैं। जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, पहले कोरोना को ले कोविड के टाइम उनका जो एक स्टैंड था, उससे काफी उसकी आलोचना हुई थी। तो यहाँ पर अभी ये जो ट्रंप 2 है, ये वाली पारी में आज जो जो बॉडी लैंग्वेज या जो जो चीजें सामने उभर के आई हैं, तो यहाँ पर एक जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी, और वो खुद उन्होंने स्वीकार करा कि यहाँ पर उनको किस तरह से पिछले 8 वर्षों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा। हर एक उनको जो ट्राई करा गया, टेस्टेड करा गया। तो यहाँ पर अब उन्होंने काफी कुछ सीख ली है, ये उन्होंने खुद सार्वजनिक करा। तो अब पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो आज दिख रही थी, तो वो अब उसके वाकई में उसका फायदा अमेरिका को पहुंचता है, पूरे विश्व को पहुंचता है, ये तो देखिए वक्त तय करेगा। लेकिन एक जरूरी बात यह है कि यहाँ पर लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी अहम बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि हिंदुस्तान के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं, एक आतंकवाद से जो निपटना है, एक विस्तारवाद, एक्सपेंशनिस्ट जो मंशा रखते हैं। तो जब एक्सपेंशनिज्म की बात करी, विस्तारवाद की, तो चीन की तरफ इशारा था, और जब आतंकवाद की बात करी तो पाकिस्तान की तरफ इशारा था। तो यहां पर अगर हम हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें, एक बड़ी चुनौती है टैरिफ्स को लेकर, क्योंकि जो अमेरिका की ट्रेड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, नीति है, वो ज्यादा इंपोजिशन ऑफ टैरिफ्स करते हैं। तो यहां पर उसका कैसे हिंदुस्तान उससे निपटता है, उस चुनौती से, तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प होगा। दूसरी बात है कि H1B वीजाज जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनको लेकर जो एक क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं ट्रंप टास्क मास्टर की तरह, तो वहां पर मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व की बहुत अहमियत होगी कि कैसे नरेंद्र मोदी और उनकी जो आपस की वार्ता होगी, वो क्या रंग लाती है, उससे क्या कमाल होता है। तो वो तो देखिए वक्त तय करेगा। लेकिन इस समय सही मायने में ये एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, और यहाँ पर अब सारी निगाहें होंगी कि कैसे सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए कि जो इस समय जो एक युद्ध की स्थिति है
और जो क्योंकि काफी क्षति पहुंच चुकी है उससे, और पहले भी देखा था अमेरिका और चीन की जो ट्रेड वॉर काफी लंबे समय तक चली थी, जिसके कारण आर्थिक मंदी का दौर आया और कई बड़ी आर्थिक महाशक्तियों पर उसका असर हुआ। तो यहां पर अब कम से कम अच्छी एक पॉलिसीज हो जिसका फायदा वैश्विक स्तर पे सबको मिले।